नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय दूदू, तृतीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत रामायण महाकाव्य का प्रथम सर्ग निर्धारित है, बालकांड का प्रथम सर्ग निर्धारित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम रामायण के संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, संसार की विभिन्न भाषाओं में जो उच्च कोटि के महाकाव्य हैं, उनमें महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण का स्थान सर्वोच्च है। संसार के अन्य काव्यों में हम महाकाव्य की अन्य विशेषताएं भले ही मिल जाएं, परंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जिस आस्तिकता, धार्मिकता, प्रभु भक्ति, उदात्त एवं दिव्य भावनाओं की और उच्च नैतिक आदर्शों का वर्णन मिलता है, उसका अन्यत्र अन्य महाकाव्यों में मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है। रामायण के संबंध में कहा जाता है कि रामायण के सुंदर कांड जो है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस कांड में महावीर हनुमान के शौर्य और वीर्य का बड़ा धार्मिक मार्मिक चित्रण किया गया है। इसी प्रकार से कवि ने इस कांड में मानवों के स्वभाव, भावनाओं और संघर्षों का कितना मार्मिक हृदयहारी चित्रण किया है। वाल्मीकि रामायण प्राचीन आर्य सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। श्री राम एक आदर्श मित्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श सम्राट भी हैं। लक्ष्मण एक ऐसे आदर्श भाई हैं जो अपने श्रेष्ठ भ्राता के दुख और सुख में, हानि और लाभ में सदा उसके साथ रहते हैं। वस्तुतः रामायण किसी भी युग और किसी भी देश के साहित्य को ललकार सकता है। जो श्री राम अथवा सीता के समान सर्वांगीण चरित्रों का पात्र बनकर गर्व कर सके। संसार के किसी भी ग्रंथ में काव्य और नैतिकता का इतना सुंदर सम्मिश्रण नहीं हुआ है जितना इस पवित्र काव्य में हुआ है। श्री वाल्मीकि रामायण जो है वो अनुष्टुप छंद में लिखी गई है और तमसा नदी के तट पर व्याध द्वारा मारे गए काम मोहित क्रौंच पक्षी को देखकर उनके मुख कमल से निम्न श्लोक निकल पड़ा था। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य में जो अनुष्टुप छंद से संपूर्ण महाकाव्य की रचना की है, बड़ा ही उदात्त और श्रेष्ठ है। यद्यपि रामायण के संबंध में कहा जाता है कि भारत का जो है इसका क्या समय है, कौन से समय में ये लिखी गई है, आदि आदि विषयों पर अपने मत विद्वानों ने निश्चित किए हैं। पाश्चात्य लेखकों ने जैसे वेदों का समय ईसा से 1500 वर्ष पूर्व, महाभारत का समय ईसा से 500-600 वर्ष पूर्व और रामायण का समय ईसा से 300-400 वर्ष पूर्व निर्धारित किया है। यह काल गणना सर्वथा असत्य और पक्षपात पूर्ण प्रतीत होती है। भारतीय विद्वान श्री राम का जन्म त्रेता के अंत में मानते हैं। इस प्रकार वे लोग श्री राम का समय और रामायण का रचना काल 9 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। हमारा विचार भी इसी प्रकार का है, क्योंकि वायु पुराण में लिखा है कि त्रेता युगे चतुर्विंशे रावणस्तपस अया अक्षयात रामम दाशरथिम प्राप्य सगण क्षयीवान। अर्थात आचार से पतित होने के कारण रावण 24वें त्रेतायुग में दशरथ नंदन श्री राम के साथ युद्ध करके बंधु बांधवों सहित मारा गया था। रामायण के काल के संबंध में ये सारे के सारे बाह्य साक्ष्य और अंतर साक्ष्य हमने अब
रामायण और महाभारत में दोनों में कौन पहले हुआ, यह इस विषय में हम और के संबंध में चर्चा करते हैं। पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया, रामायण अथवा महाभारत? पाश्चात्य लेखकों ने लिखा है कि पहले महाभारत लिखी गई, फिर महाभारत के रामोपाख्यान के आधार पर वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। यह धारणा भी बिल्कुल निर्मूल और मिथ्या है, निराधार है, कपोलकल्पित है। जैसा कि हम ऊपर सिद्ध बता चुके हैं कि रामायण बहुत प्राचीन रचना है, अतः इसकी रचना महाभारत से बहुत पहले ही हो चुकी थी। यदि रामायण महाभारत के बाद की रचना होती तो इसमें श्री कृष्ण, भीष्म, अर्जुन, व्यास का उल्लेख होता, परंतु ऐसा नहीं है। हाँ, इसके विपरीत तो है। महाभारत में महर्षि वाल्मीकि के नाम से एक श्लोक प्रायः शब्द से उद्धृत किया गया है। इस विषय में एक और हम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि महाभारत के पश्चात पुराण और उपपुराण आदि जिन ग्रंथों की भी रचना की गई, उनमें सर्वत्र उवाच शैली का प्रयोग किया गया, जैसे संजय उवाच, भीष्म उवाच, अर्जुन उवाच आदि। यह उवाच श्लोक का भाग नहीं है, अपितु श्लोक में सर्वथा पृथक है। जब हम रामायण का अवलोकन करते हैं तो वहाँ उवाच शैली दिखाई नहीं देती। वहाँ वक्ता को जो कुछ कहना होता है वह भी श्लोक का ही भाग होता है, जैसे राजा वचनम अब्रवीत वक्तुमेव उपचक्रमे सत्यमेतद् ब्रवीमि ते इत्यादि। यदि रामायण महाभारत के पश्चात लिखी गई होती तो उसमें भी महाभारत और पुराणों की भांति उवाच शैली ही होती। रामायण की ये विशिष्ट रचना घोषणा पूर्वक ये सिद्ध करती है कि रामायण की रचना महाभारत से पूर्व बहुत पहले हो चुकी थी। ईसाई इतिहास लेखकों की कल्पना इस युक्ति और प्रमाणों के आधार पर हमें मान्य नहीं है। अंग्रेज विद्वान ये मानते हैं कि रामायण एक कपोल कल्पित महाकाव्य है, और उनका ये मानना है कि यदि तुम किसी जाति को नष्ट करना चाहते हो तो उसके इतिहास को समाप्त कर दो, वह जाति स्वयं नष्ट हो जाएगी। एक और इस सिद्धांत पर आचरण करते हुए पाश्चात्य ईसाई लेखकों ने हमारे इतिहास को नाना प्रकार से विकृत कर आर्य जाति को रसातल में पहुंचाने का प्रयत्न किया। दूसरी ओर दासता युग की शिक्षा ने हमारे देश के युवक और युवतियों, लेखकों, प्रोफेसरों, रिसर्च स्कॉलरों के मस्तिष्क को विकृत कर डाला। हठी और दुराग्रही व्यक्तियों को मनवाना तो असंभव है, परंतु विचारशील व्यक्तियों के लिए हम वाल्मीकि रामायण के दो स्थल आपाततः परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हमें प्राप्त होती हैं। अब जी विद्यार्थियों, रामायण के संबंध में जैसे अयोध्या नगर किस प्रकार का बना हुआ था, भरत की सेना किस प्रकार की थी, दशानन के क्या 10 मुख थे, सीता का परित्याग किया गया था, शंभुक वध क्या सच्ची घटना थी, रावण वध किस समय किया गया था, आदि आदि बातों का वर्णन महाकाव्य रामायण में प्राप्त होता है। हमारे कोर्स में बालकांड निर्धारित है और बालकांड के संबंध में थोड़ा सा परिचय प्रस्तुत करते हैं। आरंभ में वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड से युद्ध कांड तक 5 ही कांड थे। बालकांड महर्षि वाल्मीकि की कृति नहीं है। यह कांड तो पीछे से जोड़ा गया है। पाश्चात्यों की यह धारणा भ्रम मात्र ही है, ऐसा पाश्चात्य विद्वान लोग मानते हैं। बालकांड में गंगावतरण, विश्वामित्र की तपस्या, श्री राम पर ईश्वरत्व आरोपित करना आदि अनेक बातें निसंदेह महर्षि वाल्मीकि की लेखनी से लिखी गई है। यह और इस प्रकार की बहुत सी बातें निश्चय ही इस कांड में प्रक्षिप्त की गई है, परंतु इस प्रक्षेप के कारण सारे ही कांड को प्रक्षिप्त कह देना भी उचित नहीं है। क्या महर्षि वाल्मीकि ने बिना राम की उत्पत्ति के राज्याभिषेक से ही राम का जीवन लिखना आरंभ कर दिया? क्या कोई भी लेखक किसी महापुरुष का जीवन, उसकी उत्पत्ति, बाल लीलाओं तथा माता पिता आदि का वर्णन न कर सीधा 25 वर्ष के पश्चात से लिखना आरंभ कर देता है? बालकांड में श्री राम के पिता महाराज दशरथ के राज्य का वर्णन,
पुत्र प्राप्ति के लिए उनके प्रयत्न, श्री राम आदि का जन्म, उनके संस्कार, दीक्षा, शिक्षा दीक्षा और विवाह आदि का वर्णन है। अयोध्याकांड से पूर्व इन बातों का वर्णन होना ही चाहिए, अतः बालकांड प्रक्षिप्त नहीं है। यह महर्षि वाल्मीकि की कृति है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, रामायण महाकाव्य प्राचीनतम महाकाव्य है और इस महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हमारे संस्कृत साहित्य में माने जाते हैं और आदि काव्य यानी प्रथम काव्य भी रामायण को ही माना जाता है। रामायण के संबंध में मैंने जो चर्चा की है वह विस्तार से चर्चा की है और आप सब देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो निश्चित रूप से रामायण से हमें बहुत सारी बातें श्रेष्ठ रूप में हमें प्राप्त होती है। प्रिय विद्यार्थियों, हम रामायण के संबंध में चर्चा के साथ ही आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। कल हम बालकांड के श्लोकों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।